नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कल एक वीडियो देश भर में खूब चलाया गोदियों ने, यहां तक कि कल चैनलों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी खत्म सी हो गई। आज तक के रिपोर्टर की खबर एबीपी न्यूज पर भी लगी, एनडीटीवी पर भी लगी, न्यूज 18 पर भी, मतलब सारा कहते ना कि समरसता, संघ की समरसता, तो पूरा रस दिख रहा था, पूरा रस दिख रहा था समरसता वाला का। आज तक के एक रिपोर्टर ने संसद से निकलते ही राहुल गांधी को रोका था। राहुल, जरा आप क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी ने नहीं कहा उस पर कुछ, कहा बीजेपी वाले हो क्या? फिर वो उलझा भी, खूब उलझा, ये ठीक नहीं है, बार बार ऐसा कहते हो। बकायदे वो निकलते ही कहा राहुल जरा इस पर बोलो, बोलिए, बोलिए, लेकिन राहुल ही बोला था, राहुल जी वगैरह नहीं बोला था। उस रिपोर्टर की पोल पट्टी कल ही खुल गई थी, कल हमने डिटेल उस पर एक चर्चा भी की थी। लेकिन उस रिपोर्टर की असली तस्वीर, जो चिन्हित कहते ना, चिन्हित कर लेना, फेस रिकॉग्निशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, उससे उसका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, वो आज हुआ। कई साथी बड़ी कामयाबी के साथ उसके चेहरे को पहचान करके गोला बना दिए। तो गोला वो बना दिए, तो उस गोले को दिखाने के लिए हम आप तक आए। राहुल से उलझने वाला रिपोर्टर शाह के दरबार में पकड़ा गया है। और दरबार में कैसे? यहां राहुल के पीछे राहुल ये ठीक नहीं है कर रहा था, और वहां शाह के सामने ऐसे खड़ा था जैसे अभी 11 रुपया, कई बार हमारे यहाँ भोजन वोजन करवाया जाता है किसी खास मौकों पर, तो खाना खिलाने के बाद 11 रुपए 21 रुपए अपनी क्षमता के अनुसार आदमी रख देता है। तो ऐसा लगा कि भोजन करने के बाद अभी 11 रुपए 21 रुपया इसको मिलेगा, ऐसे खड़ा था। अब जब ये वीडियो आया तो मैंने कई वीडियो जिसके पुराने देखे, और छोड़िए, एक स्टूडियो बना हुआ है, उस स्टूडियो में रिपोर्टर्स आपस में चर्चाएं करते हैं। उसमें अच्छे पत्रकार भी हैं, मौसमी भी उसमें, और कुछ अच्छे पत्रकार हैं, वो बैठते हैं, तमाम जो मतलब ऑफ बीट बातें होती हैं उनको वहां पर चर्चा करते हैं कि वहां पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। वहां पर साथ ही जो पत्रकार थे उन्होंने ही रगड़ दिया कि वो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर क्या कहोगे बताओ? राहुल से तो तुम पूछ रहे थे, वहां पे क्यों सवाल नहीं कोई पूछ लिए वहां पे? उसके अलावा मैंने कुछ और वीडियोस देखे, वो स्टूडियो में कई बार बैठे हुए, ये आदमी पहले कुछ और घनघोर चर्चाएं कर चुका था। जब इस्तीफा मांगा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का, तो उस वक्त वहीं बैठ करके क्या कहा ये अजीब सी बात है, अगर मान लिया किसी के घर में चोरी हो जाए तो आप ताला बदलोगे ना, कि ताला बनाने वाली, ये इसके लॉजिक थे सरकार के लिए, ताला बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को आप हटाने की बात करोगे कि ताला बदलोगे? कितना मतलब सुनने में एक सामान्य जो होता है ना, हमारे यहाँ जैसे तार्किक रूप से कितने हम लोग समृद्ध हैं, अगर हमारी तार्किक समृद्धि को देखा जाए तो ये बहुत सॉलिड तर्क लगता है। लेकिन ताला बनाने वाली कंपनी का जो मालिक है, वो जिस जिस घर में उसकी कंपनी के ताले लगे हैं, उस घर पे दावा नहीं ठोकने आता है कि जहां जहां ताले लगे हैं ये सब घर पे हमारा दावा है। ये पेपर लीक, पेपर करवाने पर इस देश में एक बच्चा भी पास होता है तो मोदी जी फीता काटते हैं, उसके पास होने का भी मार्कशीटें फीता समझ के काट दे रहे हैं कई बार। ऐसा जबरदस्त, कहां पत्रकारिता पढ़ाई की थी पता चल जाता तो हम जाकर के, हम लोग तो भाई कम पढ़े लिखे हैं, जाके उस संस्थान के बाहर में वहां मट्टी लेकर के अपने माथे घिस लेता, थोड़ा दिमाग हमारा शीतल हो जाता। ले आओ हेमंत भाई जोड़ लो उस पत्रकार के चक्कर में। जब पत्रकार का मसला आता तो कई बार थोड़ा हमारा भावेश थोड़ा बदल जाता, तो इस चक्कर में हम 4 मिनट खा गए। ले आओ जरा एक हेडलाइन दिखा दो भैया, हेडलाइन दिखाओ। राहुल गांधी क्वेश्चंस रिपोर्टर्स बीजेपी टाइज अमिड दिल्ली प्रोटेस्ट कवरेज डिबेट। राहुल गांधी ने इसको बीजेपी से जुड़े होने की जो बात कही थी, ये कल मतलब ये सोचो आप कि ये बड़े बड़े अखबार, ये मुझे लगता है खाली देखने से मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेस होगा, पता नहीं हेमंत भाई बताएंगे कहाँ के फोटो भेजे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एक्सप्रेस से। कौन है? म्यूट हुआ। जी भाई नमस्कार, आपको सारे हाँ, दर्शक साथियों को भी। किसी की औकात नहीं इस खबर को छाप दे।
ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ये उसका स्क्रीनशॉट है। अच्छा, किसी अखबार में खबर ढूंढ के दिखाई, आप नहीं मिलेगी, बात ही नहीं, कल राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, ये तो मैं एबीपी वगैरह हाँ। सब इस रिपोर्टर की खबर सबने लगा दी थी। राहुल चैनल गांधी पे मतलब क्योंकि वो विजुअल बड़ा रिच था ना, कंटेंट जनरेशन किया गया था। हाँ, कंटेंट जनरेट भी तो करते हैं ना ये एग्जैक्टली ये उसको पत्रकार लेकर नहीं है, ये पत्रकार नहीं, इनके लिए एक नया शब्द है, दे आर कंटेंट जनरेटर्स फॉर द रूलिंग पार्टी। हाँ, आप कहीं भी देखिएगा 1 लाख आदमियों का प्रदर्शन होगा, किसी हाँ, एक फिजूले को जाके पकड़ेंगे जो सबसे लंपट दिख भी रहा होगा ना, उससे मोदी जी के बारे में 2 लाइन कहलवा देंगे और फिर ये कहेंगे कि आशीष चित्रांशी की सभा में मोदी जी को गालियां दी, कर लीजिए क्या करेंगे। इसको कंटेंट जनरेशन कहते हैं। बाकी आप करिए बात, फिर करते हैं इस पर। नहीं, ये जनरेशन वाले जो जनरेटर हैं, ये जनरेटर बड़ा खराब है, सभी धुआं फेंक दे रहे हैं। जनरेटर ऐसा होना चाहिए ना, चले 4 घंटा, ये धुआं फेंक देते हैं भक्त से, ये गड़बड़ है ना जनरेटरों में। वो दिखा दो जरा, जुबैर ने लगाया था 2 विंडो ऊपर नीचे करके, दोनों दिखा दो आप, वहीं सारी चर्चा शुरू हो जाएगी, वहीं खत्म, वहीं शुरू, दिखा दो। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी का हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। हाँ, मैं कर रहा हूँ। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर, जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप हैं, आप तो राहुल गांधी जो इस वक्त संसद भवन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे पूछा गया जो पुलिस वाले, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवार के लोग जो घायल हुए, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी तो उस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कहा, साफ कुछ भी नहीं कहते हुए यहाँ से निकलते हुए नजर आए। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक। पहले तो पीयूष मिश्रा यही कंफ्यूज है कि साफ कहा कि साफ नहीं कहा, ठीक है। साफ कहा, फिर उन्होंने साफ नहीं कहा कुछ भी, तो ये कंफ्यूज है सब कि साफ कहा कि नहीं कहा। ये अमित शाह बताएंगे कि साफ कहा कि नहीं कहा, तब ये साफ बताएंगे, फिर ये साफ बताएंगे कि साफ कहा कि नहीं कहा। ये सब साफ का ही खेल है। नीचे वाली जो विंडो थी, उस नीचे वाली विंडो का एक फुल स्क्रीन वीडियो कल हमने इस्तेमाल किया था, कल हम ही दोनों कार्यक्रम में इस्तेमाल हुआ था। तो अगर हमारे साथियों वीडियो लगा देंगे तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी, सहूलियत होगी ये इतने बड़े पत्रकार को पहचानने में। तो वो वाला वीडियो साइड में लगा दीजिए, एक बार लगा दीजिए, अगर जितने जल्दी हो पाए तब तक मैं बता दूं। ये पीयूष मिश्रा आज तक का पत्रकार है। राहुल आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? राहुल ने कहा भाई बीजेपी के हो गया। नीचे जो विजुअल था छोटा दिख रहा था, अब बड़ा दिखेगा, ये देखिए। और आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ शर्ट में सामने देखिए, ऐसा कैसे से जैसे बकुला जैसे गर्दन उठाए हुए हैं अमित शाह की तरफ कि अभी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी इनके मुंह में और मोती बन जाएगी, ऐसे ताक रहे हैं। ये अमित शाह के सामने देखो नीचे कैसे खड़े हैं, और ये देखिए नीचे आगे आगे इतना फुर्तीस कमांडो भी नहीं चलता होगा मुस्कुराते हुए। ये लग रहा है कहीं से, हमने कल भी कहा था, कहीं से कोई बता दे हमको कि ये पत्रकारों का समूह है। बगल में एक आध हलवाई चल रहे हैं, पत्रकारों समूह कहीं से, कल कहे थे रिपीटेशन की मतलब, कहीं से लग रहा है। ये देखिए अकेले साइड में है, खुदे खुश है, वो पता नहीं कौन सा जोक चुटकुला सुना रहे हैं, बीरबल अकबर का चुटकुला सुना रहे हैं अमित शाह, अकेले खुश है। पीछे हाथ देखो, पीछे बधा है, वहां राहुल के मुंह में खोस दे रहा था, यहाँ हाथ पीछे बधा है कि गलती से ना अमित शाह के सामने हाथ आ जाए कि हाथ आगे करके बात करोगे। ये फर्क है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या ले जाओगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है इस हिपोक्रेसी से जिसको कहते हैं दोगलापन। हेमंत भाई। आशीष भाई, इंटरेस्टिंग है काफी। देखिए, ना हाथ में कलम है, ना हाथ में डायरी है, नोटपैड है, ना माइक है। माइक छोड़ के आ जाओ तो यहां आ सकते हो, एक्सेस आपकी तब मिलेगी। और राहुल गांधी दिख गया तो फर्स्ट नेम से नाम पुकारा, तुम्हारा क्लास फेलो है, पड़ोसी है, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, यू शुड हैव द एटिकेट्स एंड मैनर्स हाउ टू एड्रेस समबडी। पहली बात तो ये है, तब इनसे बात करनी चाहिए, राहुल जी या कुछ भी जो भी है, वो सब नहीं। और अमित शाह के सामने आज्ञाकारी चाटुकारों की पूरी फौज आपने देखी। मजेदार बात यह है कि ये सरकार के स्टेनोग्राफर जो आप देख रहे हो, सरकारी स्टेनोग्राफर, इनको पत्रकार मत कहिए, माफ कीजिएगा, ये जो सरकार के स्टेनोग्राफर हैं, ये अब फील्ड में भी तैनात हैं, सारी डेस्कों पे तैनात हैं,
सारे चैनलों की इनपुट और आउटपुट पे तैनात थे। ठीक। और आज की तारीख में परिस्थिति क्या है कि किस चैनल में कौन से इनपुट पे कौन आदमी होगा, किस बीट पे कौन रिपोर्टर होगा, ये कहां तय होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। आरएसएस से पर्ची आएगी और पर्ची फिर कहीं और जाएगी और फिर वो जो सरदार पटेल वाले जो है वो वहां बता देंगे, तनख्वाह भी यही फिक्स कर देते हैं उसकी कि भाई इतनी से। आपने तमाम पोमेरियन एंकर्स को देखा होगा, आज वो इस चैनल में कूद रहा है, कल उसमें कूद रहा है, परसों उसमें कूद रहा है, वो सारी व्यवस्था भी यहीं से की जाती है। ठीक। तो किसकी पेमेंट बढ़नी है, किसकी घटनी है, किसको क्या सुविधाएं मिलनी है। आपने देखा बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, नोएडा में बहुत सारे लोगों को सुरक्षा हम मिली। नाम दिलवा देंगे अगर ऐसी बात होगी। बहुत अद्भुत काम। एंकरानियां हैं, वो भी दो ले घूमती है सिक्योरिटी। मेरे को हैरानी तब हुई, अब आप कहोगे मैं नॉन सीरियस हो रहा हूं, कई बार होना पड़ता है। कपिल शर्मा के शो पे 3 एंकरानियां बैठी हुई थी आपकी, किसने भेजा उसको? क्या तोप मार दी उन्होंने, क्या तोप चला दी? वो कपिल शर्मा के लाफ्टर शो पे गई हुई है। Who sent them? आप सोचिए तो कितनी प्रिविलेजेस है। कुछ मत करो, केवल वहां चमचागिरी करो, वो आपको बता देंगे। वो सारा कंटेंट क्रिएट कर दो, शाम को सारे चैनल पूरी निरपेक्षता के भाव से, सवाल किसका है उससे कोई मतलब नहीं, सारे चलाएंगे और पूरी दौड़ मच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा जो संपादकों वाले ग्रुप में आता है ना कि आज ये चलना है। तो कल कोई कंटेंट था भी नहीं तो यही सही। तो ये सारे का सारा एक देश के मीडिया का जीवंत उदाहरण है। आप अभी तक हम क्या बात करते थे, आप भी मेरी बात सुन सुन के थक गए हो कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। अब वो नई बात आ गई है उसके अंदर कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू माई एटीट्यूड, कि मेरा उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा। अमित शाह होंगे तो चरण वंदना का व्यवहार होगा, राहुल गांधी होंगे तो मुंह में माइक ठूस दूंगा। ठीक। और फिर काउंटर भी दूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है। तुम तरीका बताओगे भाई साहब। आज की तारीख में तो सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तो अमित शाह जी को देने हैं। पूरे देश की जनजी उनके पीछे है कि भाई आप माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए टाइप। उनके साथ तो आप चरण चुंबन कर रहे हो खड़े होकर के। और राहुल गांधी से कल फिर वो कंटेंट क्रिएट कर रहा था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कल भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहा था, क्या कह करके कि दिल्ली के पुलिस वाले भी घायल हुए छात्र आंदोलन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भले आदमी, ये सवाल अमित शाह से पूछना जाके, गृह मंत्री वो है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पूछ जाकर के पुलिस वाले घायल हुए। राहुल गांधी को क्या पता? राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन है या छात्रों के प्रतिनिधि हैं? ये काम किसका है? तो इनको इस बात से कोई मतलब, इनको टास्क दे दिया गया, इसको कहते हैं हिट जॉब। तो ये हिट जॉब लेके आ जाते हैं। वो जो आपकी जो सेल है ना आपकी, जिसकी आप कई बार चर्चा करते हो, वो तो मेरे ख्याल नहीं है गुजरात वाले, तो कोई और बैठ गया होगा पता नहीं मुझे, प्लस आईटी सेल। ये संपादकों के साथ साथ इनको भी टास्क देते हैं कंटेंट क्रिएशन का। जो भी ये फील्ड में होते हैं ना, पार्लियामेंट के बाहर खड़े, प्रियंका को पकड़ लो। 3 दिन पहले प्रियंका को पकड़ा हुआ था, सुना होगा ना आपने, देखा था, हमने चर्चा भी की थी। और प्रियंका से पूछते हैं कि हाउस क्यों नहीं चल रहा, तो प्रियंका रुक के, पर वो तो जवाब दे देती है कायदे से। प्रियंका ने क्या कहा कि भैया ये सवाल तुम जाके गृह मंत्री से पूछो ना, स्पीकर से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किरण रिजिजू से नहीं पूछेंगे जो संसदीय कार्य मंत्री। उनके सबके सामने तो कलम रख के जाएंगे, माइक रख के जाएंगे, पेन, डायरी, नोटपैड रख के जाएंगे। और जैसे ही कोई कांग्रेसी दिखेगा, अच्छा, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर दिख जाए, कंटेंट क्रिएटर। कल आप सोचिए, एक माइम की जा रही थी संसद परिसर के अंदर। आप केवल सुनिएगा इस बात को, अपना सर पीट लेंगे आप। माइम की जा रही थी कि कैसे पप्पू यादव ने एक वेश धरा और वो डब्बा लेके भाग गए। प्रभु श्री राम की चंदा चोरी का सीन था। एक दिल्ली के अंधभक्त ने पर्चा दर्ज करा दिया सारों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, उन सब के खिलाफ। किस बात पे? कि मेरी भावनाएं आहत होगी। जब चंदा चोरी हो रही थी वहां पे अयोध्या के अंदर, सरेआम सारी दुनिया ने पता, तब नहीं वहां उसकी बिल्कुल आहत नहीं। जब नितिन नवीन की गाड़ी के सामने हनुमान का छोटा स्वरूप डांस कर रहा था, उसकी भावनाएं बिल्कुल इंटैक्ट थी। बेशक जाके पूछ लीजिएगा, नोएडा का ही है, शाम को चले जाइएगा, पूछिएगा उसकी भावना ठीक है, संभाल लीजिए। ऐसे ऐसे आइटम इस देश के अंदर प्रमोट। अच्छा, उसकी एफआईआर दर्ज भी कर ली। जिस चोरी को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव वो ये कह रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती हुई है, उसको दिल्ली में रिप्लिकेट करने से किसी की भावना आहत होगी। तो जो अंधभक्तों की डेफिनेशन बताई थी और जो इडियट का तो बताई दी थी, इडियट और जो अंधभक्त का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, आपको नहीं दिखता कि इस देश में दोज आर रूलिंग द रूस्ट? मतलब जो करने वाले हैं उन पे भावनाएं आहत नहीं हुई, जो उसकी नकल कर रहे हैं उनसे भावनाएं आई तो होगी, पर्चा दर्ज हो गया।
तो इससे बड़ा विश्वगुरु भारत, आपको क्या लगता है मोदी जी गलत कह रहे 2047 तक राज करूंगा? जिस देश में ऐसे ऐसे भाग्यवान बुद्धिजीवी हो, उसमें 2047 क्या 2547 तक कर लीजिए, आप कौन रोक रहा है आपको? लेकिन इस सारे खेल का जो बंडा फोड़ है वो इस जनरेशन जी ने ऐसा किया है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दौड़ा दिया है भाई साहब, इनके जितने कुतर्क थे वो सारे तार तार कर दिए, उधेड़ के रख दिए। अब ये मुंह दिखाने लायक, वो भगत आप लिखते हो ना बार बार, कई बार लिखते हो भगत मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वास्तव में भगत मुंह दिखाने लायक नहीं तो मुझे एक बात आओ, मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाके वीडियो बनाते हैं, यार कोई इनको डिफेंड करने ही नहीं आ रहा, बताओ कहां मर गए सारे? या ये हो सकता होगा कि उनको केवल ट्रोलिंग के पैसे मिलते होंगे, ये भी हो सकता है कि जितनी गालियां दोगे आशीष चित्रांशी को, हेमंत खत्री को उनके शो पे, उसके तो पैसे लागू है, स्क्रीनशॉट भेजने पड़ते होंगे। अब मोदी जी की प्रशंसा तो इनहेरेंट होगा, तो शायद फ्री होगा वो, तो इसलिए वहां पर मोदी जी को कोई डिफेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि किस मुंह से डिफेंड करे? अगर डिफेंड किया तो वहां एक्सपोज हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे। तो आज की तारीख में जैन जी ने जो परिस्थिति क्रिएट कर दी है, वो जो आपने दिखाए ना, जितने भी पोमेरियंस दिखाए, अमित शाह के सामने कैसे खड़े हैं, राहुल के पीछे कैसे पड़े हैं, और उसका तो अगर आप देखें ना, मौसमी ने जो उसका बजाया है उस चैनल पे, जो इन्फॉर्मेशन मैं सुबह से उसको देख के 3 बार हंस चुका हूं कि मौसमी भी उसी आज तक में है। मौसमी भी सवाल पूछती है, आप देखिए ना। वो पत्रकार, देखो हेमंत भाई, मैं बीच में वो कर रहा हूँ, वो पत्रकार है, मैं पत्रकार जो भी होगा मैं तारीफ करूंगा। बिहार में बाद में बहुत सारे साथियों ने SIR वाला खेल खोला था, लेकिन पहली रिपोर्टर जिसने SIR का खेल खोला था मौसमी सिंह ने खोला था। जो स्टोरी, जो पत्रकार हैं वो स्टोरी करेंगे, वो आज तक में दब जाएगी, भले दब जाए, लेकिन वो स्टोरी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये आप ये जिसको देखे हो, कल वाली बात ही फिर कहेंगे, इसको क्या अरुण पुरी ने कहा होगा कि जाना तुम खड़े रहना? अरुण पुरी को अपना काम खुद कर लेंगे। अरुण पुरी को कलीपुरी जो करना होगा वो खुद कर लेंगे। वो कहेंगे क्या जाके ऐसे खड़े हो जाना वहां पे पीछे हाथ बांध के? बताओ आप। भाई अरुण पुरी ने तो मोदी जी की मौजूदगी में कह दिया था कि आज मेरी दुकान आप चलाओ। हाँ, मोदी जी ने इनिशिएट किया कि अब ये पुरी साहब कहेंगे, अरुण जी कहेंगे कि आज आप मेरी दुकान चला दो, तो मैं चला देता हूं। तो उन्होंने उसकी इतनी बड़ी सुपर स्टोर को दुकान कहा, और वो 80 से उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस पर मुझे आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार है नहीं। वो सर्व सुविधा युक्त है, जब चाहे मोदी जी से बात कर सकते होंगे, क्योंकि दुकान कॉमन है भाई। आपकी दुकान मैं कैसे चला सकता हूं, बताओ आप? अनलेस एंड अनटिल आई एम ए पार्टनर और समवट। तो वो मोदी जी तो उनकी दुकान भी चलाते हैं। तो मोदी जी और अरुण पुरी के बीच में इस नमूने की तो जरूरत नहीं है, कम से कम यह है। तो फिर ये नमूना, ही इज मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। तो इसकी जो कमिटमेंट है, क्योंकि इसकी नौकरी किसने लगवाई होगी आप सोचो? बीजेपी की सो कॉल्ड बीट पे होगा। तो उसका आप कमिटमेंट देखिए ना। अब अरुण पुरी से तो क्या था, नौकरी चाहिए थी, एक आई कार्ड ID मिल गई, ठीक है, बात करते। अब आगे भी तो बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए कंधे पे हाथ भी चाहिए किसी का, और इनका हाथ आ जाए तो फिर तो बात ही क्या, कल को एग्जीक्यूटिव एडिटर हो जाएंगे, न्यूज डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे नमूने बहुत देखे मैंने, जिन्होंने जिंदगी में कभी खबर नहीं लिखी। एक आदमी का आज बता ही देता हूं आपको, मैं पॉलिटिकल एडिटर था, वो श्रीमान जी कहीं से पर्ची में आके निकल के प्रभारी लगे। पॉलिटिकल एडिटर कहते हैं कि शाहरुख खान का इंटरव्यू चाहिए आज। मैंने कहा यार मेरा शाहरुख खान से क्या लेना देना है? कहता नहीं सर लेना पड़ेगा। मैं कहा भाई तू दूसरा पॉलिटिकल एडिटर ले आइए, मेरे बस का तो है नहीं शाहरुख खान का इंटरव्यू लेना। इस देश में ऐसे ऐसे कितने नमूने होंगे, आप सोच सकते हैं। शाहरुख खान का इंटरव्यू पॉलिटिकल एडिटर लेगा, तो जो बॉम्बे आपकी एंटरटेनमेंट ब्यूरो वो क्या करेगी भाई साहब? दिल्ली में बैठा आदमी शाहरुख खान का इंटरव्यू वहां लेगा। इतना विद्वान, दूरदर्शी, और उस आदमी को कहीं से वहां से निकाल के किसी और जगह प्लांट कर दिया गया। वो बताता है मुझे नेशनल एडिटर बना दिया। मैं उसको चपड़ासी नहीं लगाऊं, चपड़ासी अखबार के दफ्तर। अपने जो PNs होते हैं, अपने जो बच्चे हैं जो पानी पिलाते हैं अपने, अरे ये बहुत प्रोफेशनल है, छोटे छोटे बच्चे, जो काम मुझे और आपको नहीं आता वो खट से 1 मिनट में ये ऐसे काट दो, ऐसे कर दो, तुरंत कर देते हैं। और उस भाई साहब को यही नहीं पता, इंचार्ज बना रखा है उसको, इंचार्ज नेशनल न्यूज रूम का, और पॉलिटिकल एडिटर कह रहा है कि शाहरुख खान का इंटरव्यू कर रहे हैं। और पॉलिटिकल एडिटर भी ऐसा जो किसी की नहीं सुनता। कर लो, क्या करोगे आप? ऐसे ही नमूने पूरे देश में, उन्हीं का दौर है, इसको स्वीकार कर लीजिए। और इस देश के लोग जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ कर रहे हैं ना, वो गलत नहीं कर रहे, माफ कीजिए, वो इन्होंने कमाया है। इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में बैठ के
अगर आपने नारे कमाए हैं तो आपको मुबारक भाई साहब। मैंने तो वो दौर देखा है कि किसी मोहल्ले में कोई बड़ी वारदात हो जाती थी, हम एज ए ब्यूरो चीफ या एज ए एडिटर जाया करते, तो पूरा मोहल्ला मिलने आया करता। हाँ भाई, कितने बार हम ये बात चर्चा करते हैं। आप लोग तो मिलने फील्ड रिपोर्टर तो लोग जानते हैं, हम लोग तो इन हाउस वाले जो थे, जो जैसे आप न्यूज रूम बता रहे हो कि इंचार्ज बन के आ गए, तो हम लोग कोई फेस तो था नहीं कि कोई फेस है। एंकर को लोग जानते थे, एंकर को भले एंकर को 3 घंटा हम पढ़ाए, लेकिन स्क्रीन पर तो एंकर दिखता है, तो एंकर को जानते थे। लेकिन कहीं पता चल जाता था कि अरे फलाने चैनल के आउटपुट एडिटर हैं, फलाने चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। जब जिस भी मुकाम को इतनी रेस्पेक्ट मिलती थी कि क्या बताऊं। और उस रेस्पेक्ट का रिवर्स भी देखा है अपनी ही आंखों से देखा है। मैं 2022 के चुनाव में खुद निकला, मैं कहा चलो भाई अब तो जब खुद अपने ही हाथ से अपने ही मरने स्वर्ग गए तो चला किया जाए, कुछ पत्रकारिता करने। तो फील्ड में घूम रहे थे, एक मंडी में गए, बड़ी मंडी में, तो मेरे साथ मेरा एक साथी था। वहां घुसते ही कोई बहुत वो फेस तो था नहीं हमारा कि एंकर वाला, घुसते कि कुछ करने आए, तुरंत वहां तो पहले शुरू हो गया ये कि ये देखो पहले गोदी मीडिया है, कौन है गोदी मीडिया का नाम ले लेकर कि गोदी मीडिया वाले आगे हम नहीं बोल सकते, वो फिर माफी देनी पड़ेगी हमें। वो गोदी मीडिया वाले ऐसे वैसे हैं। तो जो हमारे साथी था उसने कहा कि नहीं आप लोग जानते सर का ये ऐसे थोड़ा बहुत बताया, तो कहा तब बैठो आप, तब चाय वो पिलाया। उसके पहले वो गोदी मीडिया के नाम से मतलब भड़के थे कि वहां से वापस आना पड़े। हम तो फील्ड उल्ट का इतना अनुभव नहीं था, तो वो कैमरामैन था, वो पुराना आदमी था, तो उसने समझाया कि नहीं नहीं ये ऐसे हैं, ये फला है फला है। तब लगा कि अच्छा नहीं चलो कोई पत्रकार है। ये हालत, दोनों हालत देखी है हेमंत भाई। अब जरा जाओ, अगर नहीं पहचान रहा होगा, जो करो पूरा मोहल्ला आता था, अब अगर नहीं पहचान ले कि हेमंत अत्री है तो जाओ खाली फील्ड में। आशीष भाई, अच्छा अब आज बात चलेगी तो एक लाइन और बताता हूँ आपको। बड़े बड़े कभी बैठेंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी। उन्हीं महोदय ने जब शाहरुख खान का तो पॉलिटिकल एडिटर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूंगा, उन महोदय को फिर और बड़ा सोचा। आजकल बड़ा सोचने का रिवाज है ना, क्योंकि जो प्लांटेड लोग होते हैं बड़ा सोचते हैं। उस भाई ने किसी नमूने को कहा कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री महिला है, उसका भारत से कनेक्शन जोड़ के इंटरव्यू कर दो। भाई साहब ने इंटरव्यू छाप दिया, फ्रंट पेज फ्लायर। पॉलिटिकल एडिटर कितना इनकम्पिटेंट था कि शाहरुख खान का इंटरव्यू ले पाया सेम डे, और उसने फिनलैंड की प्रधानमंत्री का करवा दिया। ठीक, फिनलैंड की प्रधानमंत्री था सना मरीन, अगर आपको नाम याद हो, सना मरीन, उसका इंटरव्यू छाप दिया भाई साहब। तो फिनलैंड की जो इंडिया की एम्बेसी है उसने चिट्ठी जारी कर दी कि हमारे यहां से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ऐसी ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं, इनपुट आउटपुट जो से पुट आपके होते हैं, मुझे तो कम ही पता है। सारे पुटों पे ऐसे ऐसे पुट बैठे, तो हर शाख पे वही बैठे हैं। ये पत्रकारिता के लिलीपुट हैं, ये पत्रकारिता के लिलीपुट हैं। बस आप कहें तो मैं वो खंडन भी भेज दूंगा आपको, फिनलैंड की एम्बेसी का। किसी ने प्रेस काउंसिल में शिकायत कर दी, बताओ फ्रंट पेज पे भूल सुधार छाप रहे हैं। इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता, और वो कहते हैं हम दुनिया के सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय, पता नहीं हम क्या क्या। कल्पना कीजिए। तो ये जो आपने जो दिखाया, जो भाई साहब जो दिखाए थे अरुणपुरी के, ये उस स्टूडियो में बैठ के क्या कह रहे हैं, वो अगर हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला, आप देखिएगा। हाँ, अरे वो मैंने देखा है। मैं शुरू में ओपनिंग में तभी हम ताले ओले की चर्चा किए थे। कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं वो पूरा का पूरा क्लिप, मौसमी मौजूद है उसमें, और कुछ पत्रकार, मतलब सब वरिष्ठ साथी हैं हमारे, जिनका जो 25-25 साल दिए हैं इस पत्रकारिता को, 30 साल 25 साल, वो सब साथी मौजूद हैं। और वहां पर इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, लेकिन क्या करोगे? वही बात है जो अभी पिछले शायद कार्यक्रम में चर्चा हुई थी, सर्वनिरपेक्षता और छिछोरापन दोनों। मैंने अभी वो कंट्रोल रूम को एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा है, जो मैंने बताया था कि दर्शकों को सनद रहे कि उसमें कुछ भी गलत नहीं। महिला दिवस था वो। महिला दिवस पे सना मरीन का फर्जी इंटरव्यू छापा गया, और एम्बेसी ने नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ये कहा कि हमारा ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, एक बार कंट्रोल रूम अगर एक सेकंड दिखा दे तो फटाफट लगा। थोड़ा सा दर्शकों को ये रहेगा। मार्च 2020 की बात है ये। फ्रंट पेज पे खंडन छापना पड़ रहा। भाई साहब, विदेश के प्रधानमंत्री का आप फर्जी इंटरव्यू छाप दो, आपका तो डंका बज गया ना। मोदी जी का जो 14 में आए थे, 20 में मार्च की बात बता रहा हूं मैं आपको,
इससे बड़ा डंका क्या बचेगा बताओ आप। हम्म, तो ये सारी की सारी परिस्थिति इस देश के पोमेरियन मीडिया ने क्रिएट कर दी है। ये देखिए, हाँ देख, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का एक फर्जी इंटरव्यू प्रकाशित किया था। घटना मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह फर्जी साक्षात्कार छापा गया था। कार्रवाई, फिनलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया गया था, जिसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखबार को नोटिस जारी किया था। ये नई बात आ गई इसके ऊपर, और ये वायर की स्टोरी है, वायर ने कवर किया है। और इस दुर्दांत प्रतिभा को, जिसने ये कारनामा किया था, उसको अब वहां से ज्यादा पैकेज पे दूसरी जगह पदस्थापित किया गया है। और बताया जाता है कि, मुझे पता है वहां नेशनल एडिटर नहीं होता, लेकिन बताया जाता है कि वो नेशनल एडिटर होके जाएगा। किसी साथी का फोन आया, मैंने कहा भाई तुम्हें अभी अभी कम ग्रोथ हुई है। ये फिनलैंड का कोई प्रधानमंत्री से मीडिया सलाहकार न बना ले, ये सोचो। हाँ चलिए हेमंत भाई, इजाजत देते हैं। फिर जो है हम लोग आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण विषय होगा तो लेकर के आएंगे, और नहीं तो रूटीन में तो आएंगे ही। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।